पाकिस्तान बमुकाबला वेस्टइंडीज़ पहला T20 और वेस्टइंडीज़ की जानिब से टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया है। जीएनएन की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर और बिला किसी ताखीर के हमारे मेहमान हैं, उनका तारुफ आपके साथ करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट हमारे साथ। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम। और पाकिस्तान जो है पहला टॉस हार चुका है, पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे पहले एक स्टैट आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान इस साल में 17 T20 मैचेस जो है वो जीत चुका है और इससे पहले 2018 का रिकॉर्ड है। कप्तान थे सरफराज अहमद जिन्होंने 17 T20 मैचेस जीते थे, यानी कि अगर आज का मैच हम जीत जाते हैं तो बाबर आजम जो हैं वो इसमें एक और क्रेडिट अपने नाम पर कर लेंगे। सलमान भट्ट खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान की टीम के हवाले से आगाज़ आपसे करना मैं चाहूँगा। पाकिस्तान ने टॉस जो है हार चुका है और दहानी नॉट प्लेइंग, उस्मान कादिर नॉट प्लेइंग। ये कहा जा रहा था कि हम जो है इस मैच में सीरीज में वेस्ट इंडीज़ के नौजवान खिलाड़ी ज़्यादातर मैदान में उतरे हैं तो नौजवानों को मौका दिया जाएगा ज़्यादा, तो कैसे देखते हैं आप टीम सिलेक्शन? देखिए, आई थिंक टीम तो प्रीटी मच पाकिस्तान की यही है। बहरहाल हमने यही बात सुनी थी कि पाकिस्तान के नए प्लेयर्स को आजमाया जाएगा। वो प्लेयर्स जो बेंच पर हैं और काफ़ी देर से बेंच पर हैं उनको आजमाया जाएगा, बिकॉज इस सीरीज़ में सामने से बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं जो उनके रेगुलर फीचर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के। और जो आए थे उसमें से भी 3 वो वाले प्लेयर्स जिन्होंने मैचेस खेलने थे वो कोविड में मुब्तला होने की वजह से इस मैच को नहीं खेल सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है शायद ये उनके जहन में है कि सीरीज़ को पहले जीत लिया जाए, 2 मैच 2-0 हो जाए और फिर तीसरे में मौका दिया जाए। आई थिंक कि ये सही तरीका नहीं है, बिकॉज आप अपने उन लड़कों को जिनको आप तैयार करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, उन्हें आपने एग्जैक्ट गेम प्रेशर देना है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सीरीज़ का रिजल्ट मैटर करता हो, क्योंकि ये कोई क्वालिफिकेशन की सीरीज नहीं है। यू आर ऑलरेडी देयर इन द वर्ल्ड कप। सो आई थिंक कि पाकिस्तान को थोड़ा सा इससे ज़रा ज़्यादा ब्रेव होकर डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर लड़कों को मौके देने हैं तो लड़कों को मौके दें, उसमें राइट लेफ्ट करके जिग-जैग करके एक ख़ास पोजीशन में जाकर करने का फ़ायदा मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा नहीं। दानी के हवाले से सलमान काफ़ी तनकीद की जा रही है कि उसको मौका दिया जाना चाहिए, बड़े अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं। लास्ट हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई, लीडिंग विकेट टेकर रहे। दहानी के हवाले से भी काफ़ी बातें की जा रही हैं। शाहीन अफरीदी मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, तो क्या ये सही मौका नहीं था कि आप अपने जो आपका मेन बॉलर है जो कि आपके साथ आपको जितवाते भी आ रहे हैं, थोड़ा सा आराम दे दिया जाता? हसन अली को बेशक आराम का मौका दिया गया है, यहाँ पर दहानी को खिला लिया जाता। देखिए, बात मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि शाहीन का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और क्योंकि अभी वो यंग है, अभी वो रियलाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रेशर आ रहा है, ये जॉइंट्स पे, बोन्स के ऊपर, ये लैंडिंग पोजीशन, बिल्कुल डे इन एंड डे आउट फास्ट बॉलिंग। अभी 2 टेस्ट मैचेस खेल के आए हैं, उसमें बड़ी शानदार बॉलिंग की है। पाकिस्तान के राइजिंग स्टार हैं और प्रॉबेबली द विकेट टेकर हैं, क्योंकि वो अर्ली ऑन पाकिस्तान को हेड स्टार्ट दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स करना चाहिए और अगर वो ना समझ आए कि उम्र कम है, वो इमेच्योर हैं, अभी बहुत ज़्यादा तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें गाइड करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड है। बिल्कुल, लीडिंग विकेट टेकर भी हैं। इससे बेहतर कोई पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर पाकिस्तान नहीं उसकी लुक आफ्टर करेगा तो फिर फ्यूचर में पाकिस्तान को इसकी गैर मौजूदगी में इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज आपकी टीम को आदत भी नहीं है कि इसके बगैर कोई मैच खेल लें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आपको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर प्लेयर्स को ये चीज़ समझ ना आ रही हो तो किसी बड़े को, टीम मैनेजमेंट को, हेड कोचेस को, ये जो इतना सारा स्टाफ है, कैप्टन है, दे आर देयर फॉर समथिंग एंड दिस इज अ थिंग विच इज़ आउट ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पर उन्होंने स्टेप इन करना होता है, प्लेयर से बात करनी होती है। तो मेरा ख्याल है कि उस्मान कादिर को भी चांस देना चाहिए था। शादाब खेलते आ रहे हैं बहुत अरसे से, उन्होंने फॉर्म भी रीगेन की अपनी वर्ल्ड कप में, बहुत बेहतर बॉलिंग की उन्होंने, जैसी पिछले 1-1.5 साल में कर रहे थे, उससे बड़े इम्प्रूव थे वो। ठीक है सलमान, गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है और टीम पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस हैं, फिर उनको भी सेंड ऑफ दे दें और फिर आगे भी जीत जाएंगे। मतलब फिर व्हाई आर यू लुकिंग फॉर ओवरसीज कोचेस? फिर क्यों हेडन आए थे, क्यों फिलेंडर आए थे? ठीक है, वो रोल्स के नाम डिफरेंट हैं, कोई मेंटोर आ जाता है, कोई जो है आपके साथ आ जाता है एज एन एनालिस्ट, कोई आपको ज्वाइन कर लेता है, कोई आपके साथ कंसल्टेंसी में आ जाता है, बट द थिंग इज द सेम। यहाँ पर कोई किसी की टेक्निक ठीक नहीं कराता। इंटरनेशनल लेवल पे आप टेक्टिकल कोच होते हैं, आपने वक्त पे क्या करना है वो बताना होता है, आगाही देनी होती है, एडवाइस करना होता है और प्लान देना होता है। तो अगर आप समझते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है और वैसे ही टीम बेहतर है तो फिर अपना मॉडल सेटअप करें। एज अ प्लेयर आपने क्या देखा है? क्योंकि अभी जो रमीज भाई उन्होंने ये कहा है कि जूनियर लेवल पर जो हैं हम अच्छे कोचेज़ जो हैं उन्हें वहाँ पर लगाएंगे, तो जूनियर लेवल पर बेशक ज़रूरत है, कोचेज़ अच्छे होने भी चाहिए। जैसे कि भारत की बात करें, राहुल द्रविड़ अंडर 19 जो है उस लेवल पर कोचिंग बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उमर, जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, $1 मिलियन क्वेश्चन पाकिस्तान की क्रिकेट में ये है
आपने अंडर 19 तक कोच लगा दिए, लगाने चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक फरमाया उन्होंने, दुनिया में इसका मॉडल मौजूद बिल्कुल है। बिल्कुल होना चाहिए। अंडर 19 के बाद जो लड़के लेट से वर्ल्ड कप खेल गए अंडर 19 के, या जो अंडर 19 की एज को क्रॉस कर गए और 180 की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उस वक्त फौरन शामिल ना हुए, उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या प्लान है? क्योंकि वो एज है कि या तो आप 7-8 साल मेहनत करके अंडर 19 तक खेलते हैं, और अगर फर्स्ट क्लास का जंप मिस होता है, कोई जो इनिशियल 1-2 साल हैं, वो लड़के क्या क्रिकेट छोड़ देंगे? क्या चीज उनको बाइंड करेगी? वो किसके लिए खेलेंगे? उनकी लुक आफ्टर कौन करेगा? उन्हें महाना आमदनी कहां से होगी? इसका अरेंजमेंट क्या है? ये पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर डिसाइड करेगा, ना कि फॉरेन कोचेस डिसाइड करेंगे, ना आपकी हाइब्रिड पिच करेगी डिसाइड, ना आपकी ड्रॉप इन पिच करेगी, और ना ही 11 साल के बच्चे आपका ये डिसाइड का क्या फायदा? आपने छेड़ दिया ये टॉपिक, इस पर देखिए, ड्रॉप इन पिच के मॉडल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर हैं जो ग्राउंड मुख्तलिफ खेलों के लिए इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान के जो स्टेडियम है ये डेडिकेटेड क्रिकेट स्टेडियम्स है, इनमें कोई और स्पोर्ट नहीं होती। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो पिचेस जिस तरह की आप चाहें, वेदर के हिसाब से, उस मखसूस जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर आप पिंडी जाएँ तो आपको बाउंस ज़्यादा मिलता है, आप क्वेटा चले जाएँ बाउंस बहुत ज़्यादा मिलता है, आप कराची में आ जाएं एक इवन बाउंस आपको मिलता है। कराची में ग्राउंड है आगा खान, उसका बहुत शानदार बाउंस है, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरह पंजाब में आ जाए बैटिंग मिलेगी आपको, भावलपुर में स्पिन मिलेगा, मुल्तान में आपको स्पिन मिलेगा। सो बहुत सारी वेरिएशन है पाकिस्तान में। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया है, और ऑस्ट्रेलिया ने 2000 में एक दफ़ा इंडिया में सीरीज जीती है, ना उससे पहले जीती है, ना आज तक उसके बाद जीती है। तो कौन सी ऐसी पिच है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मिसिंग है कि वो इधर आके नहीं जीत पा रहे और इंडिया ने यहाँ से उधर जाके जीत लिया है? तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो मेरा ख्याल है आप अपने मैदानों को अपग्रेड कर सकते थे, आप अपनी एकेडमीज़ को अपग्रेड कर सकते थे। लाहौर के अलावा किसी और एकेडमी का कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बलोचिस्तान में तो बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल। तो जस्ट टू हैव 2 पिचेस जिनके ऊपर आपका पूरा मुल्क तो उससे फ़ायदा हासिल भी नहीं कर सकता। सो मुझे समझ नहीं आया कि ये आइडिया वेयर दिस इज़ गोइंग टू लीड टू। ठीक है, अब आखिर में आपसे एक, कल हमने ड्राफ्टिंग पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग हुई, उस पर हमने देखा कि पाकिस्तान के स्टार रहे हैं कामरान अकमल साहब, और उनके हवाले से एक तनाज़ा खड़ा हो गया, उन्हें पिक किया गया सिल्वर कैटेगरी में। क्या ये दुरुस्त था? सिल्वर कैटेगरी मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, हमने कई ऐसे नाम देखे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया लेकिन उनसे ऊपर की कैटेगरीज में रहे हैं। देखो उमर, 2 चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं, एक होता है प्लेयर का पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है फ्रेंचाइज का पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, ये बिटर रियलिटीज़ हैं कुछ लाइफ में। जब तक आप इम्पॉर्टेंट हैं, आप परफॉर्मिंग हैं, आप अमंग द परफॉर्मर्स हैं, तो आप हर बंदे की ज़रूरत है, और फिर आपको आपकी मर्ज़ी की हर चीज़ मिलती है। ठीक है। जब ऐसा लगता है कि अब आपका सूरज गरूब होने की तरफ जा रहा है और यू हैव अदर ऑप्शंस एज अ फ्रेंचाइज, तो आप डेफिनेटली जो फ्यूचर स्टार्स की ऑप्शंस होती हैं आप उनको साथ लगाते हैं और आप उनको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। इस पर डिटेल से बात करेंगे। हमें कल भी हमारा प्रोग्राम होगा, कल भी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच है। आज का जो वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।